ये बेटियों की परवरिश हम बचपन से करें। नौजवानों तुमसे गुजारिश है, निकाह ये माँ बाप की खुशी है ना, तो इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। और वो माँ बाप बेगैरत है जो बेटियों को, आज देख रहे हो ये ट्रेंड चला है, बेटी तू पसंद कर ले निकाह हम कर डाले, ट्रेंड चला। बेगैरती में मर गए लोग, बेगैरती में। शर्म आती है, पसंद कर निकाह हम कर देंगे, सस्ते में निबट जाएगा ना, सस्ते में। ये सोच करके बेटियों को बेगैरत कर दिया बापों ने। तुम्हें नहीं पता, जब हुजूर की चौखट पे अली आए थे रिश्ता मांगने के लिए, गर्दन झुका के बैठे, मेरे हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए? कहते हैं जो मेरे दिल में है मेरे हुजूर को पता है। फिर मेरे हुजूर ने बात छेड़ दी, फरमाया अली तुम जवान हो चुके हो, तुम कहो तो तुम्हारा रिश्ता तलाश करो। इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कैसे गैरत वाले बेटे थे वो, गैरत वाले बेटे। हुजूर ने कहा तुम कहो तो रिश्ता तलाश करूं। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। हुजूर बाप के बाद मैंने आपकी उंगली थामी, पूरी जिंदगी आपने मुझे बाप का प्यार दिया। आप पूछ रहे हैं अली से, आप अली के मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे, जो चाहे फैसला कर दे। अल्लाह अकबर। हुजूर फिर उठे, उठ के घर की तरफ जाने लगे। जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन, हुजूर किधर जा रहे हैं? कहा बेटी के पास। किस लिए? का इजाजत लेने। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, रब ने अर्शों पे फैसला फरमा दिया कि जमीन पे फातिमा के लिए अली से बेहतर लड़का नहीं है और अली के लिए फातिमा से बेहतर लड़की कोई नहीं है। फिर भी मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ, उम्मत को सबक भी तो देना है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? उम्मत को सबक भी देना है। बात बहुत बढ़ जाएगी अगर मैं तफसील से करने लगूं तो, बस समझाना चाहता हूं। हुजूर घर तशरीफ लाए, सैयदा आटा गूंद रही है। हुजूर ने फरमाया बेटी जल्दी कर, अब्बा तो रोटी बना लूं। कहा ना, देर ना कर, जरा जल्दी उठ के आ। आटे में हाथ सने दौड़ करके आई। अब्बा जी क्या हुक्म है? मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा आज अली दरवाजे पे आया है। अब्बा खैर तो है? हाँ बेटी। कहा क्यों आए हैं? कहा बेटी अली तेरा हाथ मांगने आया है, बता तेरी क्या राय है? बेटी की गैरत सुनो। इतना सुना चीख निकल गई सैयदा की। बाप के सीने पे सर रखा रोने लगी। कहती है बाप पूछ रहे ये बात तो बेटियों से माएँ पूछा करती हैं। हुजूर ने इतना सुना रोने लगे, फरमाने लगे फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा, फातिमा कहाँ से लाऊं मैं खदीजा का? इंतकाल के बाद खदीजा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था हुजूर मेरी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना, हुजूर मेरी फातिमा को कभी माँ की कमी मत महसूस होने देना। आका फरमाते हैं फातिमा बता, जिंदगी गुजर गई, कभी मैंने माँ की कमी महसूस होने दी? कभी बाप की कमी महसूस होने दी? मेरे हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुझे बाप का प्यार भी दिया, माँ का प्यार भी दिया, कभी कमी महसूस नहीं होने दी। सैयदा की आंख में आंसू थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी का रिश्ता पक्का किया हजरत अली के साथ। हाँ जवान बता तो सही, किस हया के साथ रिश्ते किए गए। नबी की बेटी होते हुए सर पे सीने पे सर रख के कहती है अब्बा ये बात तो माएँ पूछा करती हैं, तू कितना बेगैरत है कि तुम मुंह से कहता फिर रहा है, तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले? तेरी बेटी कितनी बेहया है जो मर्जी से कहती मुझे फला लड़का पसंद है। वो बेटियां कितनी गैरत वाली होती थी कि बाप जब रिश्ता करके आता था गर्दन झुका के बैठ जाया करती थी, कभी ये नहीं पूछा करती थी अब्बा किसके साथ रिश्ता किया है, जिसके साथ रिश्ता किया है वो शराबी तो नहीं है, वो कबाबी जुआरी तो नहीं है। पूरी जिंदगी बेटियां जिसके साथ बाप बांध देता था उसी के साथ गुजारा करती थी। अगर शराबी के साथ बाप ने निकाह कर दिया तो बेटी ने कभी ये नहीं कहा अब्बा किसके साथ मेरा बंधन जोड़ा है। अगर किसी जुआरी के घर में बाप ने डाल दिया तो कभी बेटियों ने उफ तक ना किया। आज की कैसी बेगैरत बेटियां हैं जो अपनी मर्जी के साथ बाप का मुकाबला करती है। मैं भी इस बात का खा हूं, हाँ बेटियां भी अपनी मर्जी बताएं लेकिन इतनी बेगैरती के साथ नहीं कि बाप के मुकाबले पे आ जाएं। वो कैसी बेटियां थी कि बाप की पगड़ी की खातिर जान तो दे देती थी लेकिन जबान नहीं खोला करती थी, फैसले नहीं बदला करते थे। अगर जन्नत में जाना चाहती हो आज भी फैसले बाप के हवाले कर दो। खुदा की कसम अगर बाप राजी हो गया तो पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखेंगे इस बात को। अगर तुम्हें लगता है नहीं मैं अब्बा की मानूंगा ही नहीं, मुझे तो अपनी पसंद की करनी है, तो सिर्फ एक बात बताता हूं, जवानी कितने साल रहती है?
जिन पे आई हो वो बताएं, जिन पे आई हो वो बताएं। आपको लग रहा होगा ये मौलवी क्या कह रहा है, जिन पे आई हो। हाँ नौजवानों, आज की हमारी तुम्हारी जवानियां कोई जवानियां है? सही पूछो तो जवानी आने से पहले बुढ़ापा लिपट जाता है। हाँ जवान खड़ा हो, हवा चल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई कागज हवा में बहक रहा है। हाँ ये जवानियां कोई, अगर अच्छी जवानी हो तो 20 साल टिकती है। कितने बोलो? 20 साल। 20 साल से ज्यादा जवानी, अच्छी जवानी की बात कर रहा हूं। और ये टूटी फूटी जवानियां तो ये पता नहीं कब आई कब चली गई, इनका पता ही नहीं चला। इसलिए 20 साल अपनी जिंदगी के संभालो। 20 साल के लिए तुमने माँ बाप की नाफरमानी कर ली तो तुम्हारी 60 साल उम्र बेकार हो गई। तुमने इस 20 साल के लिए अल्लाह की रजा के लिए अपने बाप को भी राजी रखा और खुदाए पाक को भी राजी रखा ना, तो आका फरमाते हैं मर के क़यामत के दिन आओगे ना, तो जिस महशर की धूप में लोग पसीने में डूब रहे होंगे, हाँ अल्लाह ताला उस धूप में तुम्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हाँ ये 20 साल संभाल के रखना जवानी के। 20 साल बदले अपने आप को, बदलेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है जितने जवान बैठे हैं मेरी बातों का ख्याल रखेंगे। मुझसे मोहब्बत के दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरा वजूद कोई मोहब्बत के लायक नहीं। असल मोहब्बत अगर करनी है तो आमीना के लाल से करो, असल प्यार करना है तो हुजूर से करो।